नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक के बारे में समरी में जानने वाले हैं। ये पुस्तक का नाम है परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर्स। ये एक वार्तालाप है जो बॉब कोहेन, जो एक पीस वर्कर्स थे इंडिया में, उनके और शिला प्रभुपाद के बीच में। जो कोई भी भक्त इस्कॉन के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं, इस्कॉन की फिलोसफी और प्रभुपाद के टीचिंग के बारे में बहुत समरी में अच्छी तरह समझना चाहते हैं, या जो भक्त शुरुआत में इस्कॉन से जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं, इस्कॉन के बारे में समझना चाहते हैं, ऐसे सभी भक्तों के लिए, या जो भक्त कभी कभी किसी डिस्कशन में फंस करके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी भक्तों के लिए ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पुस्तक खुद से पढ़िए। मेरा प्रयास ये है कि बहुत लोगों ने इस पुस्तक को देखा होगा, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता अंदर में क्या है। इसलिए मेरा प्रयास है कि एक जागरूकता फैलाई जाए, और जिससे कि आपके मन में इस पुस्तक को और विस्तार से पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से इसको समरी में बनाई जा रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पुस्तक बारे में। तो इंट्रोडक्शन में इस पुस्तक में लिखते हैं कि दिस इज जस्ट ए कन्वर्सेशन बिटवीन बॉब कोहेन और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, और ये कन्वर्सेशन मायापुर में हुआ था, गौर पूर्णिमा के समय 1972 में। तो बॉब कोहेन जो थे भक्तों से मिले थे। एक बार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भक्तों को देखा था, पर उन्होंने उस समय उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में वो दोबारा भक्तों के संगति में आए और मायापुर में आए। उस समय गौर पूर्णिमा चल रही थी और प्रभुपाद जी से मिले, और प्रभुपाद से उन्होंने बहुत सही सही सवाल पूछे हैं। वो सवाल मेरे और आपके हो सकते हैं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान सुनिए और उसको ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि हम इस वीडियोस में बहुत सारी चीजें नहीं कवर करेंगे। इसमें केवल आपको जिज्ञासा पैदा करने के लिए बताई जा रही है। सो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किताब को आप खरीदिए, इसको आप पढ़िए। हर एक स्कॉलर स्टॉल पे आपको किताब मिल जाती है। आप इसको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं इस पुस्तक को, और पढ़िए और ध्यान सुनिए इस पुस्तक में कैसा कन्वर्सेशन हुए हैं। तो फरवरी 27, 1972 को ये डिस्कशन हुआ था, कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। इससे बहुत सारी बातों पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिए। एक टॉपिक की डिस्कशन होता है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट कौन है? प्रभुपाद कहते हैं कि साइंटिस्ट वही व्यक्ति है जो हर चीज को जानता है। भगवान के बारे में डिस्कशन हो रही थी, प्रभुपाद कहते हैं कि गॉड मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह अट्रैक्टिव नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता। और कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा हर प्रकार से अट्रैक्टिव है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है। भगवान का क्या नाम है क्या? तो प्रभुपाद इस विषय में कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन भगवान का जो है उनकी क्वालिटी की वजह से बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। और भगवान चूंकि भगवान है, इसलिए उनका हर हर एक कोई भी काम जो करते हैं वो गलत नहीं होता है। इस प्रकार से उनका कहते हैं रास्कलडम इज ऑल्सो गुड। तो ये सब चर्चाओं के बारे में बहुत विस्तार से किताब में दी गई है, आप उसको पढ़िए। रसो वैसा कहते हैं, कृष्ण जो है सभी रसों का खान है, इसलिए उनको रसराज भी कहते हैं। और बातचीत के दौरान प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पे इतने सारे ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े सागर हैं, और इतना हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन है, ये सब कौन करता है, कौन देता है? तो कृष्ण ही देते हैं। ये सब चर्चा में प्राय उभर के आती है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगी। उसके प्रभुपाद जो क्वेश्चन कहते हैं एक बहुत अच्छा सामने तक रखते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं खाना खाता हूँ, हम लोग खाना खाते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी सप्लाई होती है। अगर मैं खाना ठीक से नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाता हूँ एंड हम अनहेल्दी हो जाते हैं। उसी प्रकार से इतना बड़ा जाइगेंटिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन वो हमेशा ही चल रहा है। पृथ्वी हमेशा घूम रही है, सूर्य भी जो है अपना काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। ये सारे एनर्जी कहाँ से आती है? क्यों इतना बड़ा जाइगेंटिक मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अपने सुचारू तरीके से चल रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं इसी एनालॉजी से कि कृष्ण की एनर्जी से चल रहा है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और एक टॉपिक चलती है कि क्या हम एनर्जेटिक को सेपरेट कर सकते हैं? प्रभुपाद इस बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार से आग और उससे जो ताप होती है उसको हम अलग नहीं कर सकते, फायर और हीट को हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर हम हीट ले रहे हैं यानी हम फायर के संपर्क में है, लेकिन क्या हम फायर को डायरेक्ट टच कर रहे हैं? वैसा बिल्कुल नहीं है। इसी एनालिसिस से जो है प्रभुपाद जो है एनर्जी और एनर्जेटिक के बारे में समझाते हैं। मतलब शक्ति और शक्तिमान, मतलब भगवान शक्तिमान है और उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं।
तो हम भगवान की शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे कि उनका नाम का जप करना उनकी शक्तियों के संपर्क में आनी होती है, उनका प्रसाद ग्रहण करना उनका शक्तियों के संपर्क में आने की जैसा होती है, तो हम भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सारे एनालॉजी देते हैं और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो कृपया करके इस पुस्तक को आप पढ़िए और ध्यान से इसका अध्ययन कीजिए, सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड कन्वर्सेशन फरवरी 28, 1972 को हुई थी, जिसमें कि एक मुख्य प्रश्न बॉब पूछते हैं जो कि एक स्त्री और पुरुष के अटैचमेंट के बारे में पूछते हैं, उनके जो विवाह जीवन के बारे में पूछते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन जीना चाहिए, ऐसे पूछते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो मनुष्य जाति में या सभी जातियों में जो सेक्स है सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट का कारण बनती है। तो मनुष्य और मैन एंड वुमेन के बीच में सबसे बड़ा अटैचमेंट जो बनता है वो सेक्स लाइफ, और वही हमारे भौतिक आसक्ति को भी बढ़ाता है। इस संसार को मैथुनागार कहा गया है। और प्रभुपाद कहते हैं कि दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, कहते हैं इस कलयुग में ऐसा लोग आ जाएंगे, ऐसे समय आ जाएंगे कि जो लड़के लड़कियां जो हैं केवल लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगेंगे। ये शास्त्रों में बहुत पहले से कही जा चुकी है। कलयुग में लोग जो है ये शादी विवाह नहीं करेंगे और कैसा रहेंगे, वो लिविंग रिलेशनशिप में। इसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, गाय के दूध के एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि आजकल लोग अपने घर में गाय पालन नहीं करते हैं। वो क्या सोचते हैं, अगर दूध बाजार से हम खरीद के ला सकते हैं तो गाय पालने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं अगर हमको सेक्स ही करना है तो सेक्स तो कहीं भी मिल जाएगी हमको, उसके लिए हमको एक शादी करके फिर बच्चे पालना, फिर उस स्त्री को पालना, उस हस्बैंड के साथ सब बातें मानना, स्त्री से बातें मानना, ये विवाह के झंझट में क्यों? अगर सेक्स ही करना है तो हम क्यों नहीं लिविंग रिलेशनशिप में रहें और सेक्स का एंजॉय करें और फिर दूसरा चेंज करें, तीसरा पार्टनर चेंज करें। इस प्रकार से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है और यही आगे कलयुग में होने लगेगी। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और ये हमें बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति और मेंटल अटैचमेंट में बांधते बांधते चला जाता है। इतना बांध देता है कि हम पूरी तरह से इसमें फंस जाते हैं और हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं पहुंचते हैं। तो इस बारे में इस चैप्टर में बहुत विस्तार से बताई गई है, आपको पुस्तक में और डिटेल मिलेगी आपको। नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो है वही फरवरी 28, 1972 को कंटिन्यू हो रहा है। उसमें कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये हमारा मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज स्पेशली मेंट टू एनेबल ह्यूमन बीइंग टू रीच द रियल गोल ऑफ लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं जो हमारा इस्कॉन का जो रियल मूवमेंट है वो इसीलिए है ताकि जो मनुष्य अपने मेन गोल तक पहुंच जाए। तो मेन गोल क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ये भगवत गीता से प्रभुपाद ने लिया है। मां उपेत्या पुनर्जन्म दुख आलम अशाश्वतम नापनुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। ये भगवत गीता के से श्लोक लिया गया है, जिसमें साफ साफ ये लिखी बताया जा रहा है कि जो कोई भी भगवान के धाम को जाता है वो वापस नहीं आता, वही हमारा असल घर है हमारा। गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। फिर कहते हैं कि सिर्फ साधारण नॉलेज से हमें मालूम नहीं चलेगी, हमें जो सिद्धि है सिर्फ कुछ भी जानने से नहीं चलेगा, हमको परफेक्ट नॉलेज होना पड़ेगा। और परफेक्ट नॉलेज क्या होना पड़ेगा? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेदी तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हमारा जन्म, भगवान का जन्म और कर्म जो है हमारे जन्म से बिल्कुल भिन्न होता है। भगवान का जन्म और कर्म पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो दिव्य होता है जन्म कर्म। उसको अच्छी तरह जो जान जाएगा वही सिद्धि प्राप्त करेगा। तो रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ये प्रभाव कहते हैं। प्रभाव कहते हैं कि लिविंग एंटिटीज को किस प्रकार से इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा रहा है, ये भी लोग समझते नहीं है और अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है वो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके हीटिंग भी कर सकता है और कूलिंग भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान किस प्रकार से जीव शक्ति को इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं, कभी आदमी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी बकरी बनता है, कभी बैल बनता है, कैसे सब चीजें होती है ये हम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। एक और डिस्कशन इसमें चलती है जिसमें की बात होती है कि क्या जो आत्मा है हमेशा सिंगल रहती है? अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है फिर भी? प्रभुपाद कहते हैं यस, वो तभी भी एक ही रहता है अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है या कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तभी वो इंडिविजुअल रहती है। एक और प्रश्न आता है कि हाउ डू यू फील गॉड इनसाइड यू? वो कहते हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान को अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इसको जानने के लिए
बहुत सरल उपाय है कि हमको भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए और हम बहुत जल्दी ही इस बात का अनुभूति हमें हो जाएगी। तो एक प्रश्न आता है कि क्या जप करना एक योगिक प्रोसेस है कि ये नहीं है? तो प्रभुपाद सीधा उत्तर देते हैं कि हाँ, ये एक योगिक प्रोसेस है जप करना, और जप करना सर्वोत्तम योग पद्धति है, इसको हमें जानना चाहिए। और तो प्रश्न आता है कि जब हम भगवान के बारे में जानने के जिज्ञासु होते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रभुपाद इसके उत्तर में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, जब आप खाना खा रहे हो तो कैसे पता करोगे कि आपकी भूख खत्म हो गई है? ये स्वयं को पता चलती है कि भूख खत्म हुई कि नहीं है। उसी प्रकार से हमें खुद अनुभव होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे गुरु है, अगर वो प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, हमें ये समझना चाहिए। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव अगर खुश हो जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कैसे खुश होते हैं? जो गुरु होते हैं उनकी आज्ञा का जब पालन करते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा भगवान के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं और वो अपने शिष्यों को भगवान के कार्य करने में ही लगाते हैं। इस प्रकार से जो है हम भगवान को खुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक तो इंडिकेशन होता है कि हमको खुद को पता चलेगा कि हम हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। और दूसरा इंडिकेटर है कि अगर हमारे गुरु प्रसन्न है तो हम भगवान प्रसन्न है, यानी कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके मकसद पूरा हो रहा है, उनका मिशन फॉलो पूरा हो रहा है, तो हम जो है गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भगवान हमारे सारे प्रेयर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इतने सारे जीव जंतु हैं, सब लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, तो भगवान किसी का प्रेयर भूल तो नहीं जाते कहीं? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान जो है एक है और अनंत कोटि जीवों का पालन करते हैं, उस सबके प्रार्थना को सुनते हैं। तो देखिए कितना मधुर कन्वर्सेशन चल रहा है। बॉब जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इस समरी में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। पर अगर किताब में पढ़ेंगे आप प्रश्न उत्तर प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, बॉब कुछ कह रहे हैं, बहुत ही आनंद आपको आएगी पढ़ने में। आपको लगेगा जैसे आपके सामने सारा डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट जो है 28 फरवरी को 1972 को डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें 3 मोड्स ऑफ नेचर ये टॉपिक पे बात चल रही है। तो उससे पूछते हैं कि 3 गुण क्या क्या है? तो पैशन, इग्नोरेंस एंड गुडनेस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो एक प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से ये गुणों से एसोसिएट हो जाते हैं, हम कैसे हम संगत में आ जाते हैं? तो प्रभुपाद इसके उत्तर में एक बहुत अच्छा श्लोक कोट कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सत असत जन्म योनिषु। हम जिस प्रकार जैसे गुणों का संग करेंगे उस प्रकार के गुणों का असर हम पे होता है और हम उसी प्रकार से अलग अलग योनि में पैदा होते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि जो हम किसी को दान देते हैं, क्या वो चैरिटी इग्नोरेंस होती है? प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी एक्टिविटी होते हैं, हम जो दान देते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, इन सभी को गुणों के आधार पर गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में बांटी जाती है। अब कैसे बांटी जाती है ये भगवद गीता में विस्तार से बताई गई है, और इस किताब में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि किस प्रकार से हमें चैरिटी देनी चाहिए और चैरिटी इग्नोरेंस में नहीं होनी चाहिए। फिर प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं कि जो भक्त हैं, क्या उनको भी कर्म बंधन लगता है क्या? तो प्रभुपाद कहते नहीं, उनको कर्म बंधन बिल्कुल नहीं लगता है। और वो किस प्रकार के होते हैं, उनका वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से भी ऊपर वो शुद्ध सत्व में भक्त लोग स्थित होते हैं। इस संदर्भ में प्रभुपाद एक कोटेशन देते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो भक्ति योग में लगा रहा है वो क्या है? सगुणान समति तेतान, वो पूरी तरह से तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर तुमने ये मनुष्य जीवन को मिस कर दिया, मतलब कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर भक्ति नहीं किया, हमने इन तीनों गुणों से पार नहीं हो पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है बातचीत चल रही होती है और बॉब प्रभुपाद से पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम, फिर से वानप्रस्थ, संन्यास में पूछते हैं। तो बॉब पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति वानप्रस्थ में होता है और स्त्री संग नहीं करता है, तो वो किस प्रकार अपने सब कुछ भूल जाता है? प्रभुपाद एक ही आंसर देते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। प्रभुपाद कहते हैं मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे जो है पोते पोती भी हैं, लेकिन जो है चूंकि मैं उनको बिल्कुल ध्यान रखता नहीं है, तो अब मैं उनको पूरी तरह भूल चुका हूँ। प्रभुपाद इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार जो हमारी जो पूरी व्यवस्था सी बनाई गई थी कि अंत में जो है व्यक्ति पूरी तरह से, हर तरह से केवल और केवल कृष्ण की शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने में और पूरी तरह से आत्म रिलाइजेशन करने की जिंदगी बिताता है। ये हमारा सारा सिस्टम हमारा बनाया हुआ है।
आगे कन्वर्सेशन चलता है और अगले दिन फिर दोबारा मिलते हैं और फरवरी 29 को 1972 में अगले दिन फिर बातचीत चलती है। वहां पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि मेरा मिशन एक ही है। क्या मिशन है? कि लोग भगवान के बारे में अच्छी तरह समझे। ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद ने कितनी सारी ग्रंथें लिखी हैं ताकि हम सभी लोग भगवान के मिशन को समझ जाए। प्रभुपाद ने इतना ट्रांसलेशन किया है, किताबों को लिखी है, सारे गूढ़ गूढ़ बातों को लिखी है। अगर हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें हमेशा छोटी छोटी बातें ही लोग बताते रहेंगे, हमें ऊपर ऊपर से हमें बताते रहेंगे, क्योंकि इतना गूढ़ गूढ़ मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, फिलोसफी है, किताबों को पढ़ने से ही हमें पता चलेगी। इसलिए हमको किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। फिर बात कहते हैं कि जब तक हम भगवान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो जीवन है बेकार है पूरी तरह से, कहते हैं। और ब्रह्मांड भ्रमित भारत भूमित हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने विशेष आदेश दे रखा है सभी भारतवासियों को। क्या कह के रखा है? भारत भूमित हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अगर आपका भारत भूमि जन्म हुआ है तो जन्म से हमारा लाभ क्या क्या होता है कि हमें कृष्ण नाम सुनने को मिलते हैं, और हम जो है हमें अपना जीवन सार्थक करना चाहिए भक्ति को अपना करके, और यही भक्ति का ज्ञान सबको बताना चाहिए। भगवान का जो विज्ञान है उसको समझना चाहिए। ये भगवान का विज्ञान हमको समझना है तो हम प्रभुपाद के जो जो पुस्तकें हैं जैसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उस किताब को पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए। उसमें कितने विस्तार प्रभुपाद ने सब चीजों के बारे में बताई है, मतलब कि भगवान कौन है, भगवान के कितने कितने अवतार होते हैं, भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं, भगवान के वैभव, भगवान के विलास, भगवान के जो 24 अलग अलग डिफरेंट अवतार होते हैं। पहला चतुर्भुज, फिर दूसरा चतुर्भुज, उसके बाद में 3 पुरुष अवतार, लीला अवतार, और जो है सत्यावेश अवतार। कितने कितने अवतार, कितने कितने चीजों को समझना है। हर भगवान एक जैसे नहीं होते। फिर हम देखते हैं कुछ भगवान जो है दाहिने हाथ में शंख लिए हैं, कुछ भगवान ने बाएं हाथ में शंख लिया है, किसी ने गदा अलग लिया है, चक्र अलग लिया है। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग भगवान भगवान के रूप हैं, भगवान के प्रकाश होते हैं। और उसमें जो मेन भगवान कौन है? तो ब्रजेंद्र नंदन भगवान है। ये सारा जो साइंस ऑफ गॉड है प्रभुपाद ने अपने किताबों में पूरी तरह से बताई है। तो प्रभुपाद का जो मिशन था प्रभुपाद ने पूरी तरह से अपना सक्सेसफुल निभाया है, सब कुछ लिखा। अब हमारी बारी है कि हम इन किताबों को पढ़ें और इस किताबों को दूसरों को बताएं, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें। लेकिन पहले किताब को हमें पहले पढ़ना होगा। तो आप देखिए कि मुझे कितना आनंद आ रहा है किताबों को पढ़ने में और ये आपको जानकारी पहुंचाने में। आप जब पढ़ेंगे आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। फिर प्रभुपाद का प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सर्विस माय डिवोशन। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में सर्विस करता है पर डिवोशन नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं वो बिजनेस है। वो जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग भी हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे मायापुर में भक्त लोग भी रहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहा है। वो तो अगर कोई व्यक्ति सर्विस करता है पर डिवोशन नहीं तो भक्ति नहीं कहलाती है। फिर कहते हैं कि हाउ आई कैन कम टू फील क्लोज टू गॉड। मैं किस प्रकार से भगवान के नजदीक आ सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये सप्तम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा, हमको छोटी छोटी तपस्याएं करनी पड़ेगी, तब जाके हम भगवान के करीब आ सकते हैं। प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यस एंड इट विल बिकम लाइक ए फायर। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें कि हमें मालूम चलते हैं कि प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि अगर एक लोहा का रॉड है, लोहे के रॉड को अगर हम आग में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, वो आग की गुण को पकड़ लेता है और पूरी तरह से वो भी फायर हो जाती है पूरी तरह से। उस प्रकार से हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं, मतलब कि हम 4 नियम पालन करते हैं और रेगुलर जप करते हैं और साधना करते हैं, करते 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 हम पूरी तरह से दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर जो है एक प्रश्न आता है कि जो बॉब कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ। तो कहते हैं वेजिटेरियन बनना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे जानवर जो वेजिटेरियन है ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्त बनना है, भगवान की भक्ति करनी है, ये मेरी क्वालिफिकेशन होती है। फिर एक प्रश्न आता है कि भौतिक क्या है और स्पिरिचुअल क्या है, मेटेरियल क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं इस बिस्तर पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन दिस बेड, इज इट मेटेरियल और स्पिरिचुअल? बैठना क्या भक्त भौतिक है कि स्पिरिचुअल है? तो कहते हैं कि जब तक हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते वो सब चीजें मेटेरियल हो जाती है। और जब हम
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, वो स्पिरिचुअल बन जाती है। तो बॉब इन सारे कन्वर्सेशन को पढ़ के उनका उनका हृदय जो काफी गदगद हो रहा था, और वो प्रश्न और पूछे जा रहे थे, इतना सरल भाषा में सब प्रश्न पूछ रहे थे, और प्रभुपाद उनको बहुत अच्छी तरह टाइम दे करके उत्तर दे रहे थे। और यही जो सारे प्रश्न उत्तर हैं इस परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में इस किताब में दी गई है। आप इस किताब को पढ़िए, हर एक चैप्टर में बहुत आनंद है। जितना मैंने स्लाइड में लिखा है दिखाया है आपको, उतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कंटेंट है किताबों में, आप उसको पढ़ सकते हैं। February 29, 1972 इवनिंग, अब सुबह से बात चलते चलते अब शाम हो गई है, तो बात चलती है ऑस्टेरिटी क्या होती है, क्या ऑस्टेरिटी किसे कहते हैं। पापा सीधा कहते हैं ऑस्टेरिटी मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना ही ऑस्टेरिटी कहलाती है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं आज खुश नहीं हूं, पर मैं अपने प्रयासों के द्वारा है जो मैं पैसे कमाऊंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, मैं फ्यूचर में खुश हो जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। पापा कहते हैं ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। दैवी ही ऐसा गुणमयी गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बहुत ही दुरत्य माया है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, मतलब कि बिना भगवान कृष्ण के शरण आए कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। तो कोई अगर भक्त नहीं है और प्लानिंग कर रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये केवल इल्यूजन है। तो कहते हैं कि हु इज ए परफेक्ट सोल, सबसे जो परफेक्ट सोल क्या है, प्रभुपाद एकदम अच्छा उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं परफेक्ट सोल वही है जो 100% केवल कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, वही परफेक्ट सोल है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो परफेक्ट सोल होता है वो प्रीचिंग नहीं कर सकता है। इसलिए जो परफेक्ट सोल होते हैं, क्योंकि वो प्रीचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सभी लोग भक्त हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें राधा रानी परफेक्ट परफेक्ट सोल है, मतलब है ना, परफेक्ट परफेक्ट है वो टॉप मोस्ट डिवोटी है, क्योंकि वो हर किसी को भक्त देखते हो, किसी को नॉन डिवोटी नहीं देखती हैं। इसीलिए हमें राधा रानी को अप्रोच करना काफी आसान है, क्योंकि जब राधा रानी के पास जाते हैं तो राधा रानी हमें एक अभक्त के रूप में नहीं देखती है, वो देखती है अरे ये कितना अच्छा भक्त आया है, मंदिर आया है, प्रार्थना कर रहा है, तो कृष्ण का सबसे अच्छा भक्त यही है। मतलब राधा रानी तो ये सोचती है कि मेरे से भी अच्छा भक्त भगवान का यही है, और फिर भी ये इतना विनम्र होकर कह रहा है कि मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, कितना विनम्र भक्त है। इसको राधा रानी तुरंत कृष्ण से रिकमेंडेशन दे देती है। इसलिए हम लोग राधा रानी के अप्रोच करते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है किसी को अभक्त नहीं मानती है। तो ये जो है जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, तो उनका उनका लक्षण होते हैं। पर प्रभुपाद कहते हैं कि टॉप मोस्ट डिवोटी प्रीचिंग नहीं कर सकते, इसलिए प्रीचिंग करने के लिए जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं, और वो लोग अलग अलग डिवोटी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। जो लोग द्वेषी है उनको इग्नोर कर देते हैं, जो लोग इग्नोरेंट है उनको प्यार से समझाते हैं उनको, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त से दोस्ती करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। उसके प्रभाव जो एग्जाम्पल देते हैं कि जो क्राइस्ट थे वो बड़े ही उदार व्यक्ति थे, और उन्होंने सभी जीवों के लिए अपने ऊपर सारा पाप ले लिया और क्रूसिफाइड हो गए। लेकिन जो लोग हैं आज, वो लोग इस बात का फायदा उठाते हैं, और वो हमेशा क्राइस्ट को सफल होने के लिए डालते रहते हैं। वो पूरा पाप करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पाप क्राइस्ट ले लीजिए, आप पाप भुगतिए। तो कहते हैं ये मेंटालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो उनके पूरी तरह शुद्ध हो चुके होते हैं, उनके अपने कोई कर्मफल नहीं बचते जिसकी वजह से उनको सफर करना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, लेकिन वो सफर करते हैं अपने शिष्यों की वजह से। इसलिए शिष्य को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से उनके स्पिरिचुअल मास्टर को तकलीफ हो। ये बातें बहुत अच्छी तरह से इसमें निकल के आती है। फिर एक बात आती है कि प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई कोई भक्त है, बाहर कहीं घूमते रहता है, अगर उसको प्रसाद नहीं मिलती है तो क्या खाए, होटल में खाना खाए कि नहीं खाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त बहुत चालाक होते हैं। अगर आपको रिकमेंड किया गया है कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए जिससे आपका गला ठीक रहेगा, लेकिन आपको प्यास लगी है, गर्म पानी नहीं मिल रही है, आपको नॉर्मल पानी मिला है, तो क्या करेंगे आप? नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे क्या? आप तो नॉर्मल पानी पी सकते हैं ना। उसी प्रकार से भक्त जो है काफी चालाक होते हैं, वो समझते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमारा शरीर है, जब तक हमारा शरीर है, हम शरीर का जो नियम है उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो भक्त जो है बिना मतलब के अपने शरीर को जोखिम में नहीं डालता, वो कभी भी जो है एक बड़े भक्त के हिसाब से व्यवहार नहीं करता। जैसे कि अगर हम टाइगर के पास चले जाएंगे तो टाइगर हमको खा जाएगा, क्योंकि टाइगर के लिए हम उसका आहार है, उसका भोजन है। तो भक्त इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते। यानी प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई भक्त है, प्रीचिंग के लिए आगे घूम रहा है, किसी जॉब के लिए कहीं जा रहा है, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि वो 4 दिन 5 दिन भूखा ही रह जाए, फिर तो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, प्रीचिंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसा उसको आहार मिलती है उसमें अपना बुद्धि लगाता है और खाता है। फिर एक बात चलती है कि क्या भक्तों के पास में अपना लाइक डिसलाइक नहीं होता क्या? प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के पास भी अपना लाइक डिसलाइक जरूर होता है,
उस बात को पूरी तरह समझते हो, लेकिन वो कृष्ण के लाइक डिसलाइक को प्रायोरिटी देते हैं। मुझे कुछ पसंद हो सकता है, कुछ नापसंद हो सकता है, लेकिन अगर कृष्ण को पसंद है तो मैं वही काम करूंगा। फिर एक बात आती है कि उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रसाद जो है, बॉब ने कहा कि मंदिर का प्रसाद काफी स्पाइसी था इसलिए मैंने नहीं खाया। तो प्रपात कहते हैं कि प्रसादम 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 होती है, वो ना स्पाइसी होती है, ना खाना खट्टी ना तीखी होती है, प्रसादम हर तरह से प्रसादम होती है। तो कहते हैं कि लेकिन वो मेरे पेट खराब करती है इसलिए मैं खाता नहीं। मैं कहते हैं वो जो है हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रसादम को प्रसादम की तरह नहीं देख रहे हैं, और जिसने भोग लगाया है उसकी प्रॉब्लम है। उसको देखना चाहिए कि प्रसाद अच्छी से बना है, अच्छी तरह बना हो, उसमें कोई टूची ना हो, अधिक स्पाइसी ना हो। लेकिन अगर एक बार भोग लग गई है तो प्रसाद हो चुकी है, हमको उसको ऐसे ही ग्रहण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमको जो है शुद्ध भक्तों की तरह जो लक्षण नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपना जो पोजीशन है उसको स्वीकारना चाहिए, हमको इमिडिएट नहीं करना चाहिए। हमको स्वीकारना चाहिए कि हम उतने बड़े शुद्ध भक्त नहीं है कि हम जो है जहर पी करके पचा ले जाए। तो हमको, लेकिन शुद्ध भक्त लक्षण है कि वो तो भगवान को चढ़ाया गया जहर पी करके भी पचा सकता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जहर दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज पी गया, उनको कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो है भक्त है, वो चाहे स्पाइसी खाना खाए चाहे जो भी खाना खाए, उनको अगर प्रसाद खा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन चूंकि हम उस शुद्ध भक्त स्तर पर नहीं है, तो हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए और हमको जो है सोच समझ के प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कृष्ण जब भजे से बर चतुर, तो जो अपनी चतुराई को इस्तेमाल भक्त करता है, अपनी चतुराई को भक्त जो भक्ति से अलग भक्त नहीं करता है। तो ये प्रपादे कहते हैं। आगे कन्वर्सेशन चलते रहता है। तो 29 फरवरी को ही 1972 को आगे कन्वर्सेशन आगे चलता है, आगे बढ़ती है। प्रभुपाद से पूछा जाता है कि अच्छा अच्छा कर्म क्या होता है, गुड कर्म क्या होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो वेदों में बताई गई है वही गुड कर्म होती है। प्रभुपाद एक और अच्छी बात कहते हैं इसमें कन्वर्सेशन में कि जो इनोसेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कहें कि मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था जी, ये बात कहना बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक बकरी होती है, वो काफी इनोसेंट होती है, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करते, लोग उसका गला काट देते हैं। तो हमें इस प्रकार से हमको नहीं होना चाहिए। दैवी संपद विमोक्षाय निर्बंधाय आसुरी मता। हमको जो है दैवी, अगर हम दैवी गुणों में रहते हैं तो हमको मोक्ष मिलती है, आसुरी गुण में रहता है हमको बंधन मिलती है। अगर कोई इसी बात को नहीं समझता है और इनोसेंट का व्यवहार करे, वो कैसा इनोसेंट है? वो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है वो, है ना। तो हमें पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। ये सब बातें जानना चाहिए, हमको इनोसेंट बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमें कोई बुद्धू बनाएंगे, सबको फंसाएंगे, और उस प्रकार से क्या होगा, हम लोग देवी के बजाय आसुरी चीजों को फॉलो करेंगे और हम बुरी तरह फंस जाएंगे। हम तो हमारा होगा ना गला कटने जैसी बात, हमारे गले कट गई। तो हमें इस प्रकार के इनोसेंट नहीं बनना है, हमको चालाक बननी है। कृष्ण का जो भजन करता है काफी चालाक होता है, हमको चालाक बननी है, भजन करनी कृष्ण को। और क्या करना है हमको, इस भौतिक जगत से छूट करके भगवान के धाम को पहुंचना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। फिर एक बात बताती है कि लिबरेशन क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं। तो प्रपात बहुत अच्छा श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थित ही। कहते हैं कि यही मुक्ति है कि हम अन्यथा रूप को छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो जाए, वही भक्ति होती है। तो कहते हैं एंगेज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सब कुछ को हमें भगवान के सर्विस में लगाना चाहिए। हमारे पास बुद्धि है, पैसा है, घर है, शरीर है, सब कुछ को बुद्धि में लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम, तो एक चोरी हो जाती है ना, चोरी कहलाती है। मतलब कि अगर हमने ये नहीं पता कि ये वस्तु किसकी है तो वो चोरी हो जाती है। वो तो अगर हमें ये नहीं पता कि ये वस्तु कृष्ण की है, मतलब कि अगर एक आदमी चोरी कर ले, उस चोरी की हुए सामान का हम खरीदें तो भी चोरी ही कहलाती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने तो पैसा देके खरीदा है, हम चोर नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने सामान चोरी करके लाया है, हम एक चोर से सामान खरीदेंगे तो हम भी चोरी की भागीदारी बनते हैं, है ना। जैसे प्रकार से अगर किसी ने किसी की बाइक चोरी कर ली, कार चोरी कर ली और बेच दी, और उस बाइक और कार को हम खरीद लेते हैं और पुलिस हमको पकड़ती है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने चोर को पैसे देके खरीदे हैं इसलिए इस कार पे हमारा अधिकार है। नहीं, जो कार जिस मालिक की थी, जिसने जिसका जिसका उस पर लीगली राइट था, उसको हम पैसा देके खरीदेंगे। जब हमें कहेगा कि हमने उनको बेच दिया है, तब जाकर के हमारे लीगल राइट होती है। उसी प्रकार से ये सारे सृष्टि में सब चीजें कृष्ण की है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण को पूछे बिना अगर लेकर आया है, हमने उसे खरीद लिया, हम ही चोर बनते हैं। तो हमको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको हर वस्तु को कृष्ण से समझना चाहिए और उसका हर चीज का संबंध कृष्ण से है, इसलिए सब चीजों का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में ही करनी चाहिए।
एक और प्रश्न का डिस्कशन चलता है इस कन्वर्सेशन में, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का फॉल डाउन हो जाए क्या करें? तो कहते हैं फॉल डाउन होने से भी कोई बात नहीं है, व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना जो भक्ति की साधना करते रहे और एक दिन वो जरूर शुद्ध हो जाएगा। तो बॉब बहुत अच्छी तरह से कन्विंस हो गया और बॉब जो वापस चले जाते हैं। और बाद में 12 जून 1972 को, तो हमने देखा कि ये डिस्कशन कब चल रहा था, फरवरी में चल रहा था। बॉब ये सारा डिस्कशन खत्म होता है, बॉब वापस चले जाते हैं और बॉब 12 जून 1972 को प्रभुपाद को चिट्ठी लिखते हैं और प्रभुपाद 16 जून 1972 को प्रभुपाद उनको रिप्लाई करते हैं। कहते हैं कि हे बॉब, जो तुमने हमारे साथ बातचीत की थी काफी हमें अच्छा लगा था। बॉब अपने प्रश्न, अपने जो लेटर लिखते हैं प्रभुपाद को, उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जैसे इन सारे प्रश्नों को उत्तर दिया था उससे मेरा जो है पूरी तरह से बुद्धि का विकास हो चुका है। अब मैं समझ चुका भक्ति क्या है, भक्ति क्या करना चाहिए और मुझे भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। ये सब बातें बहुत प्रभुपाद को लिखते हैं, बॉब लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो बॉम्बे आए थे, जुहू मंदिर में रुके थे पर प्रभुपाद को नहीं मिल पाए थे, ये सब बातें बताते हैं। प्रभुपाद रिप्लाई में कहते हैं कि जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था वो सारा रिकॉर्ड हुआ था, प्रभुपाद उस टेप को सुन रहे थे और कहते हैं कि ये सब कुछ जो है प्रभुपाद ने रिकॉर्डिंग को सुना और ये प्रभुपाद एक किताब के रूप में छापने वाले हैं, यही परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर। ये जो टाइटल है ये इतनी अच्छी बात है कि ये टाइटल प्रभुपाद ने दिए, टाइटल ये टाइटल जो है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर, ये टाइटल प्रभुपाद का दिया टाइटल है। तो बड़ी अच्छी किताब है ये, आप इस किताब को जरूर पढ़िए और इससे आपके जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। बॉब ने सारे प्रश्न पूछे हैं जो हम कभी पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हम भक्ति में अगर बहुत साल जिंदगी बिता भी चुके हैं तब भी हमारे बहुत सारे प्रश्न रह सकते हैं जिसका उत्तर इस किताब में हमको मिलेगी। इसलिए प्लीज इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। बाद में जो फाइनल होता है कि ये जाने के बाद बॉब की शादी हो जाती है और बॉब शादी करने के बाद वापस आते हैं। तो बॉब, जैसे कि हमने देखा कि जून में ये लेटर एक्सचेंज हुआ था और जुलाई 4 को फिर से जो है उनकी बातचीत चलती है, प्रभुपाद से मिलते हैं। वो उस समय न्यूयॉर्क में मिलते हैं, पहले वो मायापुर में मिले थे प्रभुपाद से, अब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद थे, वहां उनसे मिलते हैं 4 जुलाई 1972 को। और प्रभुपाद उस समय अपनी वाइफ के साथ आए होते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो लेसन है ये उनकी वाइफ के साथ डिस्कशन होता है, ये काफी मजेदार डिस्कशन सारी चीजें हैं। उनकी वाइफ भी प्रश्न पूछती है, बॉब भी प्रश्न पूछते हैं। तो जो कुछ बचा खुचा जो प्रश्न था जो बॉब नहीं पूछ पाए थे पहले कन्वर्सेशन में मायापुर में, ये सारा प्रश्न बॉब अब यहाँ पूछते हैं और उसके साथ उनकी वाइफ पूछती है। तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं, कैन वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू बी इन द नेक्स्ट लाइफ? हम अपने अगले जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा उत्तर देते, कहते हैं यस, हम डिसाइड कर सकते हैं। हम इस जीवन में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हैं? हम जो है वी आर गोइंग टू बैक होम, बैक टू गॉड है, हम भगवान के धाम को जाने वाले हैं, ये हमने कर लिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि यस, ये पॉसिबल है कि हम डिसाइड कर पाए कि हम अगले जीवन में कहाँ जाने वाले हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के धाम बिल्कुल नहीं जा पाएंगे हम लोग। फिर हमें माया अपने हिसाब से अलग अलग शरीर धारण करवाती रहेगी। एक और अच्छा प्रश्न उठता है, पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद से पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद कहते हैं हाँ, मैं भगवान को रोज देखता हूँ। भगवान का शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं है। जैसे मैं भगवान को मंदिर में जो देखता हूँ विग्रह, वो भगवान को देखने के बराबर है, लेकिन चूंकि हमारे पास में आंखें सही नहीं है हम उसको नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये इस बुक में नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपसे पूछूं क्या आपने अपनी हड्डी देखी है, तो हम अपने हाथ को देखेंगे पर हमको हड्डी नहीं दिखेगी, हमको चमड़ा दिखेगा, हमको स्किन दिखेगा, उसके अंदर हड्डी है, पर क्या हमने हड्डी देखा है? क्या हमने नहीं देखा हड्डी, क्योंकि हमारी आंखें वैसे नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सरे से देखें तो हमारे अपने हाथ की हड्डी दिखेगी, हमारे अपने चेस्ट का जो दिखेगा। अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो हमारे पेट के अंदर क्या है, वो बीमारी, पत्थर कहाँ पे है, वो सब दिखती है। तो एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो चीजें दिखती है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति विग्रह को देखता है, क्योंकि हम भौतिक आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों को ट्रेन नहीं हुआ है देखने के लिए, तो हम देख ही नहीं पाते हैं कि वो भगवान किस प्रकार से है। लेकिन भगवान का वो सच्चिदानंद रूप होता है, भौतिक आंखों से नहीं देख पाते हम लोग। हमारे आंखों को ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है, एक गुरु के मार्गदर्शन में वो आंखें पूरी तरह ट्रेन हो जाती हैं, तो हम समझ पाते हैं कि वो क्या है, वो
भगवान का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है वो भौतिक चीजें नहीं है, हम पूरी तरह समझ पाते हैं। उस प्रकार से जो है एक और प्रश्न आता है कि आफ्टर वी डाई व्हाट हैपेंस टू आवर स्पिरिट। हमारा स्पिरिट क्या होता है? हमारा स्पिरिट नहीं मरता, हमारा स्पिरिट जो है क्या होता है, अगले शरीर में चला जाता है। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान धाम चली जाती है, और अगर भक्ति नहीं करते तो हमारे शरीर को अगले शरीर में डाल दिया जाता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ये सारी प्रक्रिया है। तो इस जो लास्ट चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सबको हम इस संक्षेप में हम कवर नहीं कर सकते। एंड देन पूछते हैं कि एंड चैंटिंग, व्हाट डज चैंटिंग डू? चैंटिंग क्या करती है? प्रभुपाद कहते हैं हमारे शिष्यों से पूछ लो चैंटिंग क्या करती है, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताएंगे। किस प्रकार से हमारे हृदय का परिवर्तन होता है चैंटिंग करने से, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में दिन रात और अधिक लगते चले जाते हैं, ये सब प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। कहते हैं इफ कृष्णा कंट्रोल्स एवरीथिंग, हाउ डू कृष्णा कंट्रोल्स ए नॉन डिवोटी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर कृष्ण सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो कृष्ण जो है अभक्तों को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो क्या हम सरेंडर नहीं करेंगे तो भगवान हमको कंट्रोल नहीं करते, हमको देखभाल नहीं करते? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद इसमें उत्तर बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से जो सरकार है, उनके डिपार्टमेंट है, पुलिस से कंट्रोल करने के लिए बाकी लोगों को, जनता लोगों को, है ना, तो पुलिस कंट्रोल करती है, मिलिट्री कंट्रोल करती है आम जनता को। अगर वो घुर जाते हैं तो भक्त तो कैसे कंट्रोल करते हैं भगवान? तो भक्त को कंट्रोल उसी प्रकार करते हैं जैसे एक पिता अपने बेटे को कंट्रोल करता है। अगर किसी का बच्चा बदमाशी करता है, शैतानी करता है, मान लो कि घर में उसने बहुत कीमती टेलीविजन ही तोड़ दिया उसने, या पिता को कुछ कर दिया, तो क्या पिता उसको डाल देगा, जेल में डाल देगा, उसको पुलिस को दे देगा? नहीं, वो पुलिस को नहीं देता पिता। वो पिता बच्चों को खुद ही सजा देता है, खुद ही कंट्रोल करता है। और जो लोग सरेंडर नहीं होते हैं तो उनको तो फिर पुलिस कंट्रोल करती है। ये जो आंसर है प्रभुपाद का, ये आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा और मेरे हृदय को उसने काफी टच किया कि जब हम भक्त बनते हैं तो भगवान हमें स्वयं अपने बच्चे की तरह, अपने करीबी की तरह, अपने दोस्त की तरह, अपने सखा की तरह पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें भक्त जरूर बनना चाहिए। कहते हैं इज इट प्रीसेट, हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे? प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब कुछ सेट है, हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, ये सब सारा कुछ सेट होता है, लेकिन हमारे पास में कुछ इंडिपेंडेंस है। जैसे एक जेल के अंदर में जब कैदी बंद होता है तो सरकार तय करती है कि वो कब छूटेगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब कुछ सेट होती है। लेकिन कैदी के पास इंडिपेंडेंस होती है, वो कुछ तरीका लगा करके जेल को कूद के भाग जाता है। लेकिन अगर भाग जाता है तो क्या होती है, उसके अंदर दूसरे क्रिमिनल चार्जेस और लगा दिए जाते हैं, उसको दोबारा पकड़ करके ज्यादा अधिक कड़ी दंड दी जाती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे सुसाइड के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको अगले जन्म में काफी और भयानक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से इस परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक में कितने सारे डिस्कशन हुए हैं, मुझे काफी आनंद आ रहा है। मैं तो केवल इसको सारांश में समरी बनाने का इच्छा था मेरी, तो उसी प्रकार से मैंने बनाई है। पर आपसे अनुरोध है कृपया करके इस किताब को खरीदिए, इस किताब को पढ़िए, और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं। आप जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं भक्ति से संबंधित, अपने साधना से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, अपने भौतिक जीवन से संबंधित, अपने आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, अपनी पत्नी से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित, ये वर्णाश्रम वर्ण से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, वेदों से संबंधित, जो भी प्रश्न आपको पूछना है सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। और अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिल पाए इस किताब से, तो प्रभुपाद ने और कितनी सारी किताबें लिख के प्रभुपाद रखी है, उन सब किताबों से आपको सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो मेरा आशा है कि इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको किताब पढ़ने की इच्छा जागी होगी और आप किताब खरीदेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने किताब खरीदा है या आपने किताब पढ़ने की इच्छा जागी है कि नहीं जागी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।